समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है और वो किस मामले में? प्रत्याशी उतारने के मामले में लगातार एक के बाद एक सूची आ रही है। तीसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है और इस तीसरी लिस्ट में 5 नाम हैं। जो नाम है वो हैं कैराना से इकरा हसन, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, बरेली से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजयेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल। जी हां, आखिरी नाम है वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल। वाराणसी की चर्चा इसलिए क्योंकि वहां से चुनाव लड़ते हैं देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 बार के वाराणसी से सांसद हैं। 2014 में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मात दी थी, 2019 में उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को मात दी थी और एक बार फिर अब उनके सामने समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया है। माना जा रहा था कि कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है, अजय राय के लिए, राजेश मिश्रा जैसे लोगों के लिए सीटों की मांग हो रही है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने बिना गठबंधन की घोषणा से पहले वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिन पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है वो सुरेंद्र सिंह पटेल हैं कौन? तो हम आपको दे रहे हैं इस बात की जानकारी। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह पटेल जो है वो वाराणसी के बहुत पुराने और दिग्गज नेता हैं। अगर हम बात करें उनकी उम्र की तो उनकी उम्र जो है वो 62 साल हो गई है। फिलहाल अगर राजनीतिक सफर की हम बात करें तो जनता दल से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 1980-1985 में उन्होंने जनता दल से एक तरीके से अपनी पॉलिटिक्स शुरू की। 1985 में अपना दल का गठन हुआ तो अपना दल में चले गए और पहली बार 1996 में अपना दल से टिकट पर गंगापुर विधानसभा से चुनाव लड़े और इस चुनाव में वो हार गए। उन्हें सिर्फ 36,000 वोट मिले थे। 2002 में उन्होंने गंगापुर से दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार अपना दल के टिकट पर वो जीत गए। 2003 में मायावती की सरकार थी और वो उस सरकार में शामिल हुए और बने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि राज्य मंत्री बने स्वतंत्र प्रभार। और जब अपना दल टूटा तब भी वो मंत्री बने रहे। 2003 में मायावती के इस्तीफे के बाद जब सरकार गई तो समाजवादी पार्टी की सरकार आई और सुरेंद्र पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और वहां भी वो मंत्री बने। वहां उन्हें संस्कृत संस्थानम का दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया। 2007 में समाजवादी पार्टी के सिंबल से वो गंगापुर से दूसरी बार विधायक चुनकर जीते। 2012 में जब गंगापुर की सीट जो है वो बदल गई, परसिमन के बाद सेवापुरी हो गई, तब 2012 में भी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और तीसरी बार सेवापुरी से विधायक बने। 2014 में सुरेंद्र सिंह पटेल ने रोहनिया के उपचुनाव में अपने भाई को महेंद्र सिंह पटेल को मैदान में उतारा और समाजवादी पार्टी के टिकट से वो इस उपचुनाव में चुनाव जीत गए। तो खुद 3 बार विधायक रहे, एक बार अपने भाई को उपचुनाव विधायक बना, लेकिन इसके बाद हार का सिलसिला भी शुरू हुआ सुरेंद्र सिंह पटेल के साथ। 2017 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, उन चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया, वो भी अपना दल के नीलू सिंह से, यानी कि अपना दल के प्रत्याशी से लगातार 2 बार चुनाव हार गए और इस बार वो वाराणसी से उम्मीदवार होंगे सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार वाराणसी से चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने जब लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा तो उन्होंने काशी को चुना। उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है और उसके बाद उन्होंने तब आम आदमी पार्टी से दिल्ली से सीएम जिन्होंने एक तरीके से एक पैरासूट लैंडिंग की वाराणसी में और उतर गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल को अच्छे खासे वोटों से हरा। उसके बाद अजय राय जो लगातार उनके खिलाफ टक्कर ले रहे थे कांग्रेस से, वो मैदान में आए। 2019 में वो नंबर 2 पर रहे और उनको भी हराकर 2 बार वो सांसद चुने गए। लगातार वाराणसी की सीट पर, आप कह सकते हैं वाराणसी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। इससे पहले मुरली मनोहर जोशी जो कि पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं। अब देखना यह है कि सुरेंद्र सिंह पटेल कितने तैयारी के साथ किस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं। तो क्या वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई माहौल बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं? बहुत टफ चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आप समझते हैं कि इस वक्त लोकप्रियता के शिखर पर नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है, जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने, प्रस्तुत किया हमारे जत्न और कैमरे के पीछे कोयल। देखते रहिए तक, नमस्कार।